जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारे देश के जल, वायु और आर्मी के द्वारा किया गया पराक्रम साहस से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। इसके लिए हमारे सशस्त्र बलों को हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में मैं सिंदूर के द्वारा क्या क्या ज्योतिष उपाय हम कर सकते हैं और किन किन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है, इस बारे में बताऊंगा। हिंदू धर्म में सिंदूर शादीशुदा महिलाओं के लिए सुहाग का प्रतीक माना गया है और साथ ही देवी देवताओं की पूजा के समय भी सिंदूर का उपयोग होता है। सिंदूर नारंगी रंग का एक चमकीला चूर्ण है। कहा जाता है कि जो भी विवाहित महिलाएं सिंदूर से अपनी मांग भरती हैं, उनके इस कार्य से उनके पति की आयु लंबी होती है। सिंदूर के बिना सुहागिन महिला का श्रृंगार अधूरा माना जाता है और यह 16 श्रृंगार में से एक अभिन्न अंग है। तो आइए जानते हैं कि सिंदूर द्वारा किए जाने वाले क्या क्या प्रमुख ज्योतिषीय उपाय हैं। तो सबसे पहले, यदि आपके घर में धन की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो आप किसी शुभ मुहूर्त में काली हल्दी पर सिंदूर लगाकर, धूप दिखाकर, लाल रंग के कपड़े में 1-2 सिक्के के साथ उसको बांध दें और बांधकर अपने धन स्थान में रख दें। ऐसा करने से धन की वृद्धि होना शुरू होगी और आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। या फिर एक अन्य उपाय आप कर सकते हैं। एक नारियल ले लें और उस पर कामिया सिंदूर, कलावा और बासमती चावल के कुछ दाने अर्पित करें। उसके बाद उस पर पूजन करें। फिर किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर इसे कपड़े सहित चढ़ाया है। ऐसा करने से धन लाभ शुरू हो जाएगा। यदि पति पत्नी के मध्य प्रेम की कमी है, तो पत्नी रात को सोते समय पति के तकिए के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया रखे और पति पत्नी के तकिए के नीचे 2 कपूर की टिकिया रख दें। सुबह उठकर सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर फेंक दें और कपूर की टिकिया कमरे में कहीं भी जला दें। ऐसा करने से पति पत्नी के मध्य प्रेम की कमी दूर होती है। साथ ही 1 लोटा जल, गुड़ और सिंदूर डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से पति पत्नी में परस्पर प्रेम की वृद्धि होती है। यदि आपको काफ़ी प्रयास के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के
पहले गुरुवार को पीला कपड़ा लेकर उस पर अपनी अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर से, केशर मिश्रित सिंदूर से 63 लिखें, 63 नंबर लिखें और फिर उस कपड़े को माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें और नौकरी के लिए प्रार्थना करें। ऐसा आप 3 गुरुवार करें, 3 बृहस्पतिवार करें। करने से आपकी नौकरी की समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में सूर्य मंगल अशुभ ग्रह हैं और आपके लिए मारक ग्रह बने हुए हैं या उनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो आप सिंदूर अपने ऊपर से नीचे 7 बार उतार कर बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से सूर्य मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर से कम होगा और वह शुभ फल देना प्रारंभ करेगा। यदि आप मेहनत करने के बाद भी या आपका बच्चा मेहनत करने के बाद भी परीक्षा में असफल हो रहा है, तो आप किसी गुरु पुष्य या शुक्ल पक्ष के पुष्य योग में श्री गणेश भगवान को सिंदूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी विल पावर, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और परीक्षा के लिए आपकी की गई मेहनत का आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से कहता हूं कि वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स में आप अपनी समस्याएं लिख करके भेज सकते हैं, जिनका समाधान मैं अपने किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, जिन्हें करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और जिन दर्शकों ने अभी तक ज्योतिष आप और उपाय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अतिशीघ्र सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर बेल आइकन दबाएं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप आए दिन वाहन आदि दुर्घटनाओं का सामना करते हैं, तो आप मंगलवार के दिन सिंदूर लेकर हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। ऐसा करने से दुर्घटना का भय समाप्त होगा और आप आए दिन दुर्घटनाओं से बच पाएंगे। यदि आपके कार्य व्यवसाय में मंदा चल रहा है, तो आप एक एकाक्षी नारियल ले आएं और उस पर सिंदूर लगाकर लाल कपड़े में बांध लें। फिर इसकी विधि विधान से पूजा करें और महालक्ष्मी के किसी मंत्र का यथाशक्ति पाठ करें। ऐसा करने के बाद आप नारियल को कपड़े सहित अपने व्यापार स्थल में सुरक्षित रख दें। ऐसा करने से आपके व्यापार की मंदी समाप्त होगी और आपका व्यापार चल निकलेगा। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है, तो आप सिंदूर में थोड़ा तेल मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यह कार्य सुबह पूजा के बाद नियमित 43 दिन करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सदस्यों का आपस में प्रेम बढ़ता है। यदि कोई शत्रु आपको बेवजह परेशान कर रहा है, आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है, पैदा कर रहा है, तो आप उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र ले आएं। उस भोजपत्र पर सिंदूर से उस व्यक्ति का नाम लिखें
और उस भोजपत्र को एक शहद की शीशी में डुबोकर रख दें। ऐसा करने से आपका शत्रु शांत होगा और आपको उससे छुटकारा प्राप्त होगा। इसके अलावा आप एक उपाय और कर सकते हैं। करना ये है कि मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के मस्तक से सिंदूर लेकर उसे मोर पंख की मदद से भोजपत्र पर उस शत्रु का नाम लिखें और मोर पंख और भोजपत्र को अगले दिन सुबह उठकर बिना नहाए बिना स्नान के जाकर बहते जल में प्रवाहित करें और वापस आ जाएं। नहाने के बाद हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी से शत्रु से छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से भी आप शीघ्र ही शत्रु की समस्या से मुक्त हो जाएंगे। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आप एक पीपल का पत्ता ले आएं और उसे शुद्ध कर लें। फिर इसकी चिकनी तरफ लाल सिंदूर से ओम लिखें और महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र का यथाशक्ति पाठ करें। फिर इसे उठाकर धन स्थान में रख दें। ऐसा आप 5 शनिवार करें, आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। इसके अलावा एक अन्य उपाय आप और भी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद विधि विधान से आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। अपनी आर्थिक समस्या के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या का समाधान होगा और धन प्राप्ति के योग शीघ्र बनेंगे। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं और घर का वातावरण नकारात्मक बना हुआ है तो आप सिंदूर की डिब्बी में मंगलवार के दिन 9 गोमती चक्र शुद्ध करके रख दें और इसको पूजा स्थान में स्थापित कर दें। नियमित पूजा करें। ऐसा करने से आपके घर के लड़ाई झगड़े धीरे धीरे शांत होंगे और आपके घर का वातावरण प्रेम और सौहार्द से भर जाएगा। तो दर्शकों, ये आज मैंने सिंदूर के द्वारा किए जाने वाले कुछ प्रमुख ज्योतिषीय उपाय भिन्न भिन्न समस्याओं के बारे में बताए, जिन्हें करके आप लाभ उठा सकते हैं और अनेक समस्याओं का समाधान आप इस वीडियो के माध्यम से पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको आपके सामने नए उपाय लेकर के फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।